अच्छा भाई आयशा, हमने क्या किया कि हमने रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स पढ़ लिया। इसके 4 स्टेज में हमने अल्लाह ताला को देखा कि मतलब अल्लाह ताला के हुक्म से कैसे हमारी हड्डी जुड़ती है। ठीक है, 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है हीमाटोमा स्टेज, फिर होता है फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है आपका, उसके बाद क्या नाम है, क्या होता है कि आपके पास जो 3rd स्टेज हैगा वो आपके पास आ जाता हैगा बोनी कैलस फॉर्मेशन। और फिर चौथा जो होता है वो होता है रिमोडलिंग स्टेज। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज ना हीमाटोमा स्टेज, हीमाटोमा स्टेज में हीमाटोमा की फॉर्मेशन हुई थी। जाहिर सी बात है जब हड्डी टूट जाती है तो हड्डियों में ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं। अब जब ब्लड वेसल्स टूट जाएंगे तो उनके अंदर खून था, तो वो खून भी जाहिर सी बात है अब ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग होती है तो क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, और वो क्लॉट क्या नाम है टूटी हुई हड्डी के बीच में गैप को फिल करने का काम करता है। और वो जो हीमाटोमा जो क्लॉट बना है ब्लड का क्लॉट, उसको हम बोलते हैं हीमाटोमा। ठीक है, और जो हीमाटोमा वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करेगा जो कि अट्रैक्ट करेगा मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस आर वाइट ब्लड सेल्स जो कि क्या नाम है डेड मटीरियल को फैगोसाइटाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या नाम है रिपेयर सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ताकि क्या नाम है उस साइड पे क्या हो, यानी कि टूटी हुई हड्डी की साइड पे क्या हो, हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अब है फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। अभी जो हीमाटोमा की फॉर्मेशन हुई है ना, अब हम पढ़ेंगे फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, ये 2nd स्टेज है। अच्छा, वो जो हीमाटोमा स्टेज फॉर्मेशन था ना, जो हीमाटोमा स्टेज था वो क्या नाम है हड्डी टूटने के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाता है और 2 से 3 दिन लग जाते हैं इस स्टेज में, और ये हड्डी टूटने के 1 हफ्ते बाद स्टार्ट होता है। ये 2nd स्टेज होता है। ठीक है, तो अब जैसे ही क्या नाम है आपका हीमाटोमा स्टेज कंप्लीट हुआ, फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन वाला स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा कि 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर ये स्टेज आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब न्यू ब्लड वेसल्स और न्यूमरस ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे। ठीक है, डेवलप होंगे। कौन डेवलप करेगा? पेरिओस्टियम, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी बोन की, वो क्या करेगा ऑस्टियोब्लास्ट और क्या नाम है न्यू ब्लड वेसल्स को क्या नाम है डेवलप करेगा। ठीक है, और क्या नाम है हीमाटोमा के अंदर वो एंटर हो जाएंगे। अभी जो हीमाटोमा की फॉर्मेशन थी उसके अंदर नई ब्लड वेसल्स भी एंटर हो गई, और वो नई ब्लड वेसल्स ऐसे पता एंटर हुई तो ऑक्सीजन भी साथ लेके जाएंगी और न्यूट्रिएंट्स भी साथ लेके जाएंगी। और उसके अलावा क्या नाम है और जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं वो भी क्या नाम है उसके अंदर चल जाएंगे हीमाटोमा के अंदर। ठीक है, फिर ऑस्टियोब्लास्ट क्या नाम है क्विकली डिवाइड होंगे। अच्छा भाई, सबसे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हीमाटोमा की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब क्या नाम है ये 2nd स्टेज है, और ये क्या नाम है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये स्टेज स्टार्ट हो जाता है। अब जब आपके पास जो मैंने बताया जो पेरिओस्टियम है वो क्या करेगा, वो ऑस्टियोब्लास्ट और क्या नाम है ब्लड वेसल्स को डेवलप करेगा। ठीक है, अच्छा जो आपका पेरिओस्टियम है ऑस्टियोब्लास्ट को डेवलप करेगा, और ब्लड वेसल्स पेरिओस्टियम से ही एंटर होती है ना बोन के अंदर। अब वो क्या नाम है एंटर हो जाएंगी किसके अंदर, हीमाटोमा के अंदर वो एंटर हो जाएंगी। ठीक है, जब वो एंटर हो जाएंगी तो ऑस्टियोब्लास्ट रैपिडली क्या नाम है डिवाइड होगा और स्पंजिया कैंसिलस बोन की फॉर्मेशन कर लेंगे। स्पंजिया कैंसिलस बोन वो बोन होती है जो कि क्या नाम है खोखली होती है, यानी कि इमेच्योर होती है। अगर मैं बोलती कॉर्टिकल बोन की फॉर्मेशन हुई है कॉम्पैक्ट बोन की, तो वो मेच्योर बोन होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा एक नए कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलेशन टिश्यू। ग्रैन्युलेशन टिश्यू ऐसे टिश्यू जो कि क्या नाम है ड्यूरिंग हीलिंग बनता है। ठीक है, और ये एक ऐसा टिश्यू होता है जिसमें क्या नाम है नई ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके आएंगी, जिसमें फिब्रोब्लास्ट होता है। ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या नाम है कोलेजन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs होते हैं, और वो क्या करते हैं वाइट ब्लड सेल्स वो क्या करते हैं डेड टिश्यूज़ को फैगोसाइटाइज कर लेते हैं। और इसके अलावा क्या नाम है इसमें और क्या होगा, इसमें और होगा आपके पास एंडोथेलियल सेल्स जो कि क्या नाम है ब्लड वेसल्स की बाउंड्री बनाएंगे, यानी कि उनको लाइन अप करेंगे। ठीक है, अभी जब ये सब साथ मिलकर काम करेंगे ना तो ये सब कंबाइनली क्या बना लेंगे, सॉफ्ट कैलस बना लेंगे। ठीक है ना, तो मैंने आपको क्या बताया, टुगेदर दे फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कैलस, साथ मिलकर सब क्या बना लेंगे, सॉफ्ट कैलस बना लेंगे, जिसको हम बोलेंगे फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस। क्या बोलेंगे, जिसको हम फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस भी बोल सकते हैं, फिब्रोकार्टिलेजिनस टिश्यू भी बोल सकते हैं। फ्रैक्चर की साइड पर सारा काम होगा। ठीक है, अब जो डेड सेल्स हैं वो क्या नाम है निगल लिए जाएंगे, फैगोसाइटाइज कर लिए जाएंगे, मैक्रोफेजेस जाहिर सी बात है उसको निगल लेंगे, और जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो डेवलप कर लेंगे स्पंजी बोन, और जो फिब्रोब्लास्ट में कोलेजन प्रोटीन या कोलेजन फाइबर धागानुमा प्रोटीन बनाएगी, और टुगेदर ये सब क्या नाम है रीफॉर्म कर लेंगे फ्रैक्चर्ड बोन को। फिर बोनी कैलस की फॉर्मेशन होगी। अभी जो आपकी जाहिर सी बात है जो अभी जो स्टेज चला था वो 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट हुआ था, और ये 2 से 3 हफ्ते के दरमियान में ये वाला स्टेज भी स्टार्ट हो जाएगा बोनी कैलस फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, जो आपके पास सॉफ्ट कैलस की फॉर्मेशन हुई है ना जो कि ऑस्टियोब्लास्ट ने किया है, अब क्या नाम है इसी सॉफ्ट कैलस के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट एंटर होंगे और सिक्रीट करेंगे मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था ऑस्टियोब्लास्ट जब मैट्रिक्स सिक्रीट करता है तो फिर वो क्या नाम है मेच्योर बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या होगा, इस सॉफ्ट कैलस के अंदर एंटर होगा, मैट्रिक्स को जाकर सिक्रीट करेगा, फिर कैल्शियम ऐड होगी, इस प्रोसेस में बोलेंगे कैल्सिफिकेशन। एज अ रिजल्ट क्या होगा, सॉफ्ट कैलस हार्ड कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मेच्योर बोन से अब आपकी मेच्योर बोन बनने का अमल अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सॉफ्ट कैलस से में टर्न हो जाएगा किसमें, हार्ड कैलस में। ये जो आपके पास फिब्रोकार्टिलेज का सॉफ्ट कैलस था ना, अब ये ग्रेजुअली क्या बन जाएगा, बोन, इमेच्योर बोन बनेगा, लेकिन बन जाएगा। पहले आपके पास सॉफ्ट कैलस, फिर सॉफ्ट कैलस से हार्ड कैलस, और फिर हार्ड कैलस से आपके पास इमेच्योर बोन की फॉर्मेशन हो गई। और जब कार्टिलेज क्या नाम है जब कार्टिलेज क्या नाम है बोन में टर्न होगा तो जाहिर सी बात है उसमें क्या क्या होगा, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट भी होंगे, ऑस्टियोक्लास्ट भी होंगे, और बोन मैट्रिक्स भी होगा। बोन मैट्रिक्स तो आपको पता है ना, अभी फिब्रोब्लास्ट ने क्या किया, कोलेजन प्रोटीन बनाई है। ठीक है, और क्या नाम है कैल्शियम भी ऐड हुआ है, और इसके अलावा जो क्या नाम है जो आपके पास ऑस्टियोब्लास्ट था उसने क्या नाम है कैलस में
में जाके फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस में जाके, जिसको हम सॉफ्ट कैलस बोले थे, उसमें जाके मैट्रिक्स सिक्रीट किया। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो बोन होगी, जो अब कार्टिलेज से बोन बनेगी, उसमें क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्ट भी होगा, ऑस्टियोक्लास्ट भी होगा, बोन मेटेरियल। रीमॉडलिंग स्टेज लास्ट स्टेज होता है, ठीक है। इसमें महीने भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है पेशेंट की हेल्थ पे, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम वाली चीज़ें खा रहेगा तो वो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, जो इमेच्योर बोन है वो मैच्योर बोन में यानी कि स्ट्रॉन्ग बोन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा बोन थी ना वो ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर लेगा, फैगोसाइटाइज कर लेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है ना। और ये बोन ग्रेजुअली क्या नाम है, अपनी ओरिजिनल शेप, स्ट्रक्चर, अपनी ताकत को रीगेन कर लेगी।